हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्यावेज एकेडमी। तो आज इस वीडियो के अंदर ये हमारा पार्ट 5 है द कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग का, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मर्चेंट के बारे में। मर्चेंट का जो करैक्टर है हम उसके बारे में थोरोली रीड करने वाले हैं। तो जो चौसर का जो ये मर्चेंट का करैक्टर है उसके बारे में पढ़ते हैं। और इससे पहले कि अगर आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से आप लिंक दिए गए हैं वीडियो के, आप जा करके देख सकते हैं। तो ये जो है इसमें है, देयर वाज ए मर्चेंट विद फोक्ड बियर एंड गिल्ट इन मोटले गाउन एंड हाई ऑन द हॉर्स ही सेट। तो ये जो दो लाइन है इनके अंदर बहुत कुछ बताया गया है मर्चेंट के बारे में। ये वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, लेकिन थर्ड क्लास का एक करेक्टर है ये मर्चेंट, लेकिन इसके बारे में हमें पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो इसमें जो मर्चेंट है वो उसके बारे में बताया गया है कि उसकी जो बियर्ड है, उसकी जो दाढ़ी है उसके बारे में बताया कि उसकी फोक्ड बियर्ड है। फोक्ड बियर्ड की आप पिक्चर देख रहे हैं, इस तरह की ये बियर्ड होती है। और यहाँ पे जो चौसर है उसने सिंबलाइज किया है मर्चेंट की डुप्लिसिटी को, जो दिखावा वो करता है अपनी लाइफ के अंदर, अपनी डेली लाइफ में जो दिखावापूर्ण जो डुप्लिसिटी जो है उसकी लाइफ के अंदर, उसको यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है फोक्ड बियर्ड से। अब इसके बाद में वो बोलते हैं इन मोटले गाउन। मोटले गाउन होता है एक इस तरह की ड्रेस होती थी मिडल एजेस में इंग्लैंड में, जिसमें कई तरह के कलर होते थे ड्रेस में। तो एक कलरफुल ड्रेस होती थी, तो जो मर्चेंट है उसने एक कलरफुल ड्रेस पहनी हुई है। एंड हाई ऑन हॉर्स ही सेट, और वो अपने घोड़े पर ऊंचा अपने घोड़े पर बैठा है। तो यहाँ पे जो हाई वर्ड है, हाई ऑन हॉर्स का मतलब है एक तो उसका स्टेटस सिंबल दिखाया गया है कि वो एक रिच मर्चेंट है, ये इस तरह से वो ऊपर बैठा है, और एक तरह से उसकी घोड़े की ऊंचाई की भी बात की गई है। तो यहाँ पर इन दो लाइनों से हमें पता चलता है कि जो मर्चेंट है वो एक तो डुप्लिसिटी है उसकी लाइफ में, दूसरा जो मर्चेंट है वो एक तरह से एक अमीर बंदा है, एक अमीर तरह का करैक्टर है। क्योंकि जो मिडल एजेस का जो टाइम था उस समय हमने अपनी जो वीडियोस थी उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो मिडल एजेस का टाइम के अंदर ब्लैक डेथ का इवेंट हुआ था, ग्रेट फेमाइन हुआ था। तो उस समय में लोगों के पास खाने के लिए भी बहुत कम अनाज वगैरह होता था। उस समय काफ़ी गरीबी थी इंग्लैंड के अंदर और यूरोप में। उस समय में ये एक अमीर करैक्टर यहाँ पे दिखाया है इन्होंने। अपन हिज हेड फ्लैमिश बेवरी हैट, जो उसने अपने सिर के ऊपर एक हैट पहनी हुई है जो कि फ्लैमिश जो है, फ्लैमिश फ्लंडर एक जो जगह का नाम है। फ्लंडर से के जो लोग हैं उन्हें फ्लैमिश बोला जाता है। तो ये जो बेवेर, ये आप जो पिक्चर में देख रहे हैं ये एक जानवर होता है बेवेर, और इसकी खाल से बनाई जाती है ये हैट। तो इसने ये मतलब एक अमीरी का सिंबल है कि इसने बाहर से मतलब विदेश से इंपोर्ट की हुई एक फ्लेमिश बेवेर की बनी हुई हैट पहनी है। हीज बूट्स वर फास्टन रेदर एलिगेंटली, और जो इसके जो बूट्स है, जो उसने जूते पहन रखे हैं वो उसने बांध रखे हैं आपस में रेदर एलिगेंटली, और ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रही। ही स्पोक हिज नोशंस आउट राइट पॉम्पेसली, और जो वो अपने नोशंस होते हैं, अपने विचार, किन बिलीव्स जो होते हैं कि वो किस तरह के थॉट्स रखता है। तो ये कहते हैं कि ही स्पोक हिज नोशंस आउट राइट पॉम्पेसली, कि जो उसके बिलीव्स हैं, जो वो सोचता है, जो उसकी थिंकिंग है, उसके बारे में वो बहुत आडम्पुर पॉम्पेसली बात करना, कि मतलब अपने आपको ऐसे दिखाना कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अपने आप की इम्पोर्टेंस को शो करना, एक आडंबरपूर्ण व्यवहार करना। तो इस तरह से जो मर्चेंट है वो अपने बिलीव्स को इस तरह से बताता है लोगों के सामने, अपनी बातों को इस तरह से रखता है, अपने थॉट्स को, कि वो अपने आप को इम्पोर्टेंट शो करता है। स्ट्रेसिंग द टाइम व्हेन ही हैड वॉन नॉट लॉस्ट, और अपने जब ये बात करता है तो उस समय के बारे में बातें करता है जब उसने जीवन में जीत हासिल की है, ना कि उसने कुछ खोया है। ही वुड द सी वर हेल्ड एट एनी कोस्ट, और वो कहता है, जो मर्चेंट है वो बात करता है, वो कहता है कि जो सी है, समुंदर है, उसको किसी भी कीमत के ऊपर उसे जो समुद्री लुटेरे होते हैं, पिरेट्स होते हैं, उनसे आज़ाद करवाना चाहिए।
अक्रॉस फ्रॉम मिडलबर्ग टू ऑरवेल टाउन। ऑरवेल टाउन और मिडलबर्ग के बीच में जो समुंदर पड़ता है, जो समुद्री रास्ता है, उसको समुद्री लुटेरों से पीरियड से आज़ाद करवाना चाहिए। फिर इसके बाद में जो मर्चेंट है वो आगे कहता है, जो चौसर है उसके बारे में बताता है कि एट मनी चेंजिंग ही कुड मेक ए क्राउन। कहते हैं कि उसका जो दिमाग जो है, मतलब वो पैसे बनाने में, पैसों की करेंसीज की हेरफेर करने में इतना माहिर है कि ही कुड मेक ए क्राउन, कि उससे वो काफ़ी पैसे बना लेता है। मतलब कि जो करेंसीज होती हैं कंट्रीज़ की, उनको वो इधर उधर करके उससे भी पैसे बनाता है। दिस वर्दी मैन कैप्ट ऑल हिज विट्स वेल सेट। और ये जो वर्दी मैन, यहाँ पे एक सटायर किया है कि ये जो वर्दी मैन, जो ये एक योग्य व्यक्ति है, कैप्ट ऑल हिज विट्स वेल सेट, इसके मतलब ये अपनी बुद्धि है उसको बड़े ही अच्छे तरीके से काम पे लगाता है, बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी समझदारी को काम में लेता है। देयर वॉज नो वन कुड से ही वॉज इन डेप्ट। और उसे देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि वो कर्जे में डूबा हुआ है। सो वेल ही गवर्नड ऑल हिज ट्रेड अफेयर्स। और वो अपने इतने अच्छे तरीके से अपने सारे जो ट्रेड है, व्यापार हैं, व्यापारिक अफेयर्स हैं, उन सबको इतने अच्छे तरीके से वो करता है। विद बार्गेन्स एंड विद बोरोइंग्स एंड विद शेयर्स, कि चाहे उसे कुछ उसने उधार देना लेना हो, या कोई बार्गेनिंग करनी हो, या फिर जो उसने पैसे लगाए हैं शेयर वगैरह, उस सब में मतलब वो अपने जो व्यापार के काम है बड़े अच्छी तरीके से वो उनको गवर्न करता है। इंडीड ही वॉज ए वर्दी मैन विद ऑल। और कहते हैं, जो चौसर है वो कहता है कि हाँ, लोग उसे एक योग्य व्यक्ति मानते हैं, बट टू से हिज नेम आई कैन रिकॉल। लेकिन चौसर कहता है कि लेकिन सही कहूँ या सच में मुझे ऐसा नहीं लगता कि, जो चौसर है उसे ये नहीं लगता कि जो मर्चेंट है वो एक वर्दी मैन है या एक इम्पोर्टेंट मैन है। अब इसके बाद ये मर्चेंट का करेक्टर है, जो ज़्यादातर जो करेक्टर है मर्चेंट का, उसमें नेगेटिविटी दिखाई गई है, करप्ट व्यवहार दिखाया गया है मर्चेंट का, कि कैसे जो मर्चेंट है वो एक तरह से डुप्लीकेट लाइफ जीता है और पैसों की हेर फेर करता है। और इस यहाँ पे जो एक लाइन यहाँ पे शो की है, एट मनी चेंजिंग ही कुड मेक ए क्राउन, कि वो इलीगल काम भी कर लेता है पैसे कमाने के लिए, या कैसे वो करेंसीज की हेर फेर करके पैसे बना लेता है। तो इस तरह से ये मर्चेंट का करेक्टर है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो बात करता है चौसर, वो है ए क्लर्क फ्रॉम ऑक्सफोर्ड वाज विद एस ऑल्सो। अब ये जो पिलग्रिमेजेस का जो ग्रुप है उसके अंदर एक क्लर्क भी है, फ्रॉम ऑक्सफोर्ड वाज विद एस ऑल्सो। यहाँ पे जो ऑक्सफोर्ड का एक क्लर्क है, और ये जो क्लर्क है ये एक स्कॉलर है, एक स्कॉलर व्यक्ति है, एक काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ये साधारण क्लर्क की बात नहीं की, ये एक ऑक्सफोर्ड का क्लर्क है और काफ़ी पढ़ा लिखा स्कॉलर व्यक्ति है। हु हैड टर्न टू गेटिंग नॉलेज लॉन्ग अगो, जो कि बहुत समय पहले ही ऑक्सफोर्ड में गया था, या फिर बहुत समय पहले से ही वो नॉलेज गेन कर रहा है। किसकी? ही इज़ गेनिंग नॉलेज ऑफ फिलोसफी। हु हैड टर्न टू गेटिंग नॉलेज लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले से ही वो मतलब उसने नॉलेज की तरफ अपना इंटरेस्ट कर लिया और वो नॉलेज गेन करने में लगा हुआ है। एज मे एग्री वॉज हिज हॉर्स एज इज ए रैक। तो इसके जो फिज़िकल जो फीचर है उसके बारे में चौसर बताता है, और एक तरह का ये ह्यूमर यहाँ पे क्रिएट किया है चौसर ने। चौसर कहता है कि ये जो क्लर्क है ये कैसा है, मेगरी मतलब दुबला पतला सा है, बस और उसका जो घोड़ा है वो भी ऐसा ही है, एज इज़ ए रैक, जैसे कि एक रैक होता है, जो आपको पिक्चर दिख रही है रैक होता है, घास साफ करने का ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। नोर ही हिमसेल्फ टू फैट, ना ही ये इसका घोड़ा है वो भी काफ़ी दुबला पतला है, और ये भी इतना ज़्यादा मोटा नहीं है। आई विल अंडरटेक, ये मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। बट ही लुकड हेलो एंड वेंट सोबरली, लेकिन ये बड़ा ही होलो मतलब कि खाली खाली सा, मतलब एक दुबला पतला सा है, जैसे इसमें जान ही ना हो। एंड वेंट सोबरली, और ये जो स्वभाव जो इसका है ये एक सीरियस कैरेक्टर है। राइट थ्रेडबेयर वाज हिज ओवरकोट। अब यहाँ पे इसके कपड़े हैं जो उसके बारे में दिखाया गया है कि जो उसके जो कपड़े हैं, राइट थ्रेडबेयर वाज हिज ओवरकोट, की जो इसके कपड़े हैं वो काफ़ी फटे हुए हैं, उसका ओवरकोट फटा हुआ है और उसके टांके लगे हुए हैं। फॉर ही हैड गोट हिम येट नो चर्चली बेनिफिट्स, क्यों वो इतना गरीब क्यों है? क्योंकि उसे अब मतलब जो ये इतना बड़ा स्कॉलर है लेकिन इसको ये चर्च में अपनी सर्विसेज भी देता है,
लेकिन फिर भी इसको चर्च से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता, मतलब इसे कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलती, जो भी ये फाइनेंशियली ये अपने आप ही अरेंज करता है। नॉर वॉज सो वर्डली एज टू गेन ऑफिस, और ये इतना ज़्यादा वर्डली पीपल भी नहीं है, मतलब इसे ज़्यादा जो कहते हैं कि एक तरह से वर्डली जो पोजीशन पाने की जो इच्छा होती है, इंटेंशन होती है, वो इसमें नहीं है। फॉर ही वुड रेदर हैव एट हिज बेड्स हेड, और ये क्या है कि इसको ये दस नहीं है कि वो पैसे कमाए, बल्कि ये नॉलेज गेन करना चाहता है। फॉर ही वुड रेदर हैव एट हिज बेड्स हेड सम 20 बुक्स ऑल बाउंड इन ब्लैक एंड रेड, और कहते हैं कि इसकी बजाय इसका जो बेड है उसके सिराने पर, या मतलब इसके बेड के पास कुछ 20 बुक्स हैं जो कि ब्लैक और रेड कलर में, जिनको कवर किया हुआ, एक जैसी ब्लैक और रेड कलर में कवर की हुई लगभग 20 बुक हैं, ऑफ अरिस्टोटल एंड हिज फिलोसफी। ये अरस्तु और फिलोसफी की उसकी बुक्स हैं जिन्हें वो बेहद पसंद करता है। किससे ज़्यादा पसंद करता है, यहाँ पे रेदर आया है तो मतलब कि किसी और चीज़ के मुकाबले में बात की गई है। देन रिच रॉब्स, मतलब कि इसकी जो बुक्स है वो किससे ज़्यादा प्यार करता है, अमीर कपड़ों, अमीरी के जो, या नए नए अमीर कपड़े पहनने से ज़्यादा। फिडल मतलब कोई बेईमानी करने से, या फिर इस तरह की कोई ऐसे जो एक्शन होते हैं, कोई मतलब किस तरह से करप्ट वे में पैसे कमाना है, या इस तरह के एक्शन से ज़्यादा। और ये सॉल्टरी, और इसी तरह से जो गे सोल्ट्री का मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सोल्ट्री एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता था मिडल एजेस में, जो कि फिंगर से बजाया जाता था। तो ये कहते हैं कि इसे अपने अमीर कपड़ों से, या कोई करप्ट या कोई इस तरह का एक्शन करने से जिससे ये पैसे बना सके, और ये कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने से भी कहीं ज़्यादा इसे अपनी 20 किताबों से प्यार है, जो कि लाल और रेड कवर में बाउंड की गई है। और ये किताबें अरस्तु और फिलोसफी की है, और इन्हें पढ़ना इसे बेहद पसंद है, मतलब ही लव्स रीडिंग। येट एंड फॉर ऑल ही वॉज फिलोसफर, और इसीलिए ये क्या है, ये एक फिलोसफर है। ही हैड बट लिटल गोल्ड विद इन हिज कॉफर, और कॉफर होता है एक तरह की हम तिजोरी, कॉफर मतलब तिजोरी कह सकते हैं, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉक्स होता है जिसमें आप अपने वैल्यूबल्स रख सकते हैं। तो ये कहते हैं कि इसकी जो कॉफर है, जो इसकी तिजोरी है, उसमें शायद ही कोई गोल्ड होगा। बट ऑल दैट ही माइट बोरो फ्रॉम ए फ्रेंड, और शायद इसके पास जो कुछ भी है वो इसने अपने दोस्तों से उधार लिया है। ऑन बुक्स एंड, और जो भी इसके पास जो पैसे हैं जो इसने उधार लिए अपने दोस्तों से, वो सारे इसने बुक्स में और लर्निंग में, कुछ नया सीखने में उसने स्पेंड कर दिया। ही वुड स्विफ्टली स्पेंड, उसने सब कुछ नई किताबें लेने में, किताब खरीदने में और कुछ सीखने में उसने स्पेंड कर दिया है। एंड देन ही हैड प्रे राइट बिजीली फॉर द सोल, और इसके बदले में वो उन लोगों के लिए वाकई सच्चे मन से उनके सोल के लिए प्रेयर करता है जिन्होंने उसको पैसे दिए, या जिन्होंने उसको पैसे उधार दिए। ऑफ दोज हु गेव हिम वेदाल फॉर स्कूल्स, जिन्होंने भी उसे, मतलब व्यय विदाल का मतलब होता है एक ऐसा काम जो आप इंटेंशनली जिस चीज़ के लिए आप पैसे लेते हो, कि इसने जो पैसे लिए वो किस लिए लिए हैं, ताकि ये अपनी कुछ किताबें ले सके या कुछ नया सीख सके। आफ्टर दैट ऑफ स्टडी टुक ही अटमोस्ट केयर एंड हीड, और कहता है कि और इसीलिए वो जो अपनी जब वो स्टडी करता है वो बहुत ही केयर के साथ स्टडी करता है, बहुत ही ध्यान से अपने और इंटेंशली बहुत ही इच्छा से ये पढ़ता है। नो वन वर्ड स्पोक ही मोर देन वॉज हिज नीड, और ये अपनी ज़रूरत से ज़्यादा एक भी शब्द नहीं बोलता, मतलब ये उतना ही बोलता है जितना ज़रूरी होता है। एंड दैट वॉज सेड इन फुलेस्ट रेवरेंस, और जो भी ये बोलता है ये काफ़ी रिस्पेक्ट से सबसे बात करता है, काफ़ी रिस्पेक्ट दे करके बात करता है। एंड शॉर्ट एंड क्योंकि, और जो ये बोलता है वो काफ़ी छोटे शब्द होते हैं, और जो जल्दी से, क्योंकि मतलब जो जल्दी से समझ आ जाए। एंड फुल ऑफ हाई गुड सेंस, और ये इसकी जो बातें होती हैं उनमें गुड सेंस, अच्छी सेंस होती है, अच्छी नॉलेज होती है। प्रेग्नेंट ऑफ मॉरल विर्चूज़ वाज स्पीच, और जो ये बोलता है उसके अंदर हमेशा मॉरलिटी, जो नैतिक गुण होता है वो हमेशा इसमें रहता है। एंड ग्लैडली वुड ही लर्न एंड ग्लैडली टीच,
और ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको रिमेंबर रखनी है कि ग्लैडली वुड ही लर्न एंड ग्लैडली टीच। ये किसके बारे में बोला गया है? ये क्लर्क के बारे में बोला गया है कि वो बड़े ही खुश होकर के कुछ नया सीखता है और खुश होकर के ही कुछ नया दूसरों को सिखाता भी है। तो इस तरह से ये जो करैक्टर था क्लर्क का और मर्चेंट का हमने डिस्कस किया, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है और ये लास्ट लाइन भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो चलिए, ये हमारा जो आज का जो ये पार्ट है फिर ये यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।